चलो भाई लोग, हम लोग क्या करेंगे आज एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकालने वाले हैं एक ही विधि से। तो बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को देखना, बहुत शानदार तरीके से हम लोग क्या एलसीएम और एचसीएफ आवाज गुणनखंड विधि से एक ही विधि लगेगा, आवाज गुणनखंड विधि, और उसको क्या कहते हैं भाग विधि भी। और इसी विधि के साथ इस विधि में क्या करेंगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकालेंगे। आपको दूसरा यानी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस संख्या देखिए, पहले इस संख्या का करेंगे, इसके बाद इसमें अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप सेकंड वाला सवाल में तो एकदम आराम से समझ जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम का फुल फॉर्म जान लीजिए कि एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ भी निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इस एलसीएम देखिए, इस संख्या में इस संख्या और इस संख्या, इस तीनों संख्या में क्या लिस्ट यानी लिस्ट में क्या कॉमन संख्या आएगा, ये तीनों संख्या से कॉमन संख्या को निकालेंगे। और उसके बाद इस संख्या का 1 2 इसमें क्या है 12 है, 24 है और 36 है। इस तीनों संख्या का क्या हाईएस्ट कॉमन है, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, क्या निकलेगा, इन्हीं तीन संख्या से हम लोग निकालेंगे। तो यही चीज़ आपको निकालना होता है। एलसीएम यानी हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, निकालेंगे इस संख्या का। और निकालेंगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इस तीन संख्या देखिए 12 24 और 36 का क्या कॉमन क्या आएगा, फैक्टर यानी क्या गुना आएगा, कॉमन गुना करके क्या आएगा वो हम निकालेंगे इस तीन संख्या का, जिसे हिंदी में कहते हैं इसका महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो चलो 12 24 और 36 को आवाज गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 12 24 और 36 इसी संख्या का देखिए इस प्रकार आवाज गुणनखंड विधि किया जाता है। तो हम लोग ऐसे डायग्राम बनाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद सबसे देखिए 12 24 और 36 तीनों संख्या किससे कट रहा है, सबसे छोटा आवाज संख्या से पहले हम लोग काट लेंगे। अगर नहीं काटने के लिए कुछ संख्या मिल रहा है तब क्या करेंगे, सबसे छोटा आवाज संख्या 2 क्या है, 2 है। 2 से अगर कट रहा है पूरा 3 संख्या तो तीन संख्या को ही क्या करेंगे, काटेंगे। 2 से अगर 3 संख्या नहीं कट रहा है तो 3 से एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि 3 भी आवाज संख्या में आते हैं। और उसके बाद 3 के बाद 5 आते हैं, उसके बाद 7, यानी 2 कैसे आवाज संख्या हुआ। देखिए यहाँ पर 2 आपका ये खुद से ही कटेगा, क्योंकि 2 देखिए 2 से अगर करेंगे तो कटेगा 2 दूनी कितना हो जाए 2, एक बार कट जाएगा। और ये 1 गुना 2 ये एक बार कटेगा, और 2 खुद के सिवाय यानी वो संख्या और वो 1 इन दोनों के सिवाय और किसी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे कि देखिए 13 है, 13 देखिए 13 खुद के 13 से कटेगा, यानी खुद की संख्या जो कितना है 13 है, तो 13 से ही कटेगा। और क्या 1 से कटेगा, यानी 13 का अगर 1 का पहाड़ लगाएंगे यानी 1 का भाग करेंगे तो 13 कम 13, ठीक है, कट जाएगा। 13 से कटेंगे, 13 को 13 कम 13, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो वही संख्या क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो इन्हीं संख्याओं से हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को काटेंगे। अगर कट रहा है देखिए 2 से काटेंगे, 2 से अगर नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से नहीं कटेगा तो 7, इन्हीं संख्या हो गया। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, आवाज कर लेंगे, यानी 2 से पहाड़ा लगाएंगे। 2 से कितना बार में ये 12 होगा, कितना गुना करेंगे कि 12 होगा, तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 होगा, ठीक है। उसके बाद 24, 2 से कितना गुना करेंगे कि 24 होगा, 2 से कितना गुना करेंगे कि 24 होगा, 2 12 24। देखिए 2 एकम 2 इस प्रकार काट लीजिए। अगर नहीं ज़्यादा पहाड़ा बोल पा रहे हैं तो 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 का देखिए 36 को कैसे काटेंगे, देखिए 3 देखिए यहाँ पर 36 लिखेंगे, और 2 एकम 2 यहाँ पर लिखिए, 3 से 2 घटेगा तो 1, और ये 6 उतरेगा, यानी भाग कर रहे हैं इसको, तो 2 कितना बार में जाएगा, 8 दूनी 16, कट रहा है। इस प्रकार से आप काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 18 गुना करेंगे तो 36 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से एक लाइन खींच के नीचे फिर से क्या करेंगे, देखिए तीनों संख्या काटना चाहिए, 6 12 18 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 से कर लेंगे। तो 2 से 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 9 क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 से आपका एक ही संख्या कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से अगर एक संख्या कट रहा है
तो हम लोग अभी नहीं काटेंगे। 2 से ये लास्ट में काटेंगे। जो एक संख्या आएगा उसको लास्ट में काटेंगे, 2 संख्या आएगा उसको भी लास्ट में काटेंगे। देखिए 3 से अगर काट रहे हैं 2 के बाद कितना आता है 3, तो 3 से अगर काट रहा है, ये 3 कट रहा है, ये 9 कट रहा है। इन 3 के पहाड़े में 3 और 9 और 6 तीनों संख्या कट रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 से काट लेंगे। तो इस प्रकार की लाइन खींच लीजिए। उसके बाद नीचे 3 से 3 कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना हो गया, ये तीनों संख्या कट गया, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक संख्या ये तो कट गया, इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए 2 है और 3 है, तो 2 और 3 को इसके बाद जितना आ गया, ठीक है, यहाँ तक, उसके बाद आपको इसको भी आवाज कर लेना है, यानी एक एक कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार लाइन खींच के एक एक कर लेना। देखिए एक ये 2 जो है ना, 2 एक बार कटेगा, 3 नहीं कटता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो क्या करेंगे 3 को वैसा ही उतार लेंगे। अगर 2 से पहाड़ा कर रहे हैं तो 2 एकम 2, ये एक ही बार में कटेगा, ठीक है, और एक ही पहले से ही कटा हुआ है, ठीक है। अब 3 से अगर करेंगे तो 3 एक ही बार में कटेगा, तो 3 एकम 3, फिर ये हुए 1 1, ठीक है। चलिए 1 1 1 आ गया, यानी ये आवाज गुणनखंड विधि से हम लोग बना लिए। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ इन्हीं संख्या से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ वह संख्या होगा, एचसीएफ आपका वह संख्या होगा कि देखिए यहाँ पर 2 2 3, जो यहाँ तक होगा आपका एचसीएफ। देखिए 2 3 तीनों संख्या कट रहा है 2 से, एक ये 12 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है, 2 6 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 3 भी कट रहा है, 3 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है। तो यही 3 संख्या कट रहा है। देखिए 2 नहीं कट रहा है 3 संख्या से, तो 3 भी नहीं कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे 2 से 2 2 2 और 3 यहीं तक क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ, यानी इसको गुना कर लेंगे 2 गुना 2 और गुना 3, और यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये हाईएस्ट कॉमन में आया, हाईएस्ट कॉमन ये हो गया इसका, माने ये 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये जो 12 आया, ये 12 क्या हुआ, इन 12 24 और 36 का हाईएस्ट कॉमन आया, ठीक है, कॉमन मल्टीपल 12, और इसका एलसीएम अगर निकालेंगे, यानी इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोएस्ट क्या क्या कॉमन मल्टीपल आया, देखिए 2 2 3 2 और 3, यही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी ये तीनों संख्या, चारों संख्या, पांचों संख्या, ठीक है। तो इसको गुना कर लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और गुना कितना है 2 गुना 2, 3 गो 2 है, 3 गो 2 है, और 3 2 गो है, और इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 8 है 24, 24 से 3 गुना करेंगे तो 72, ठीक है। तो 72 क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन भी मल्टीपल भी बोलते हैं इसको, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 3 इन संख्या का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही गुणनखंड विधि से बना ली। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और इसको भी बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए इस संख्या का 15 30 और 45 इस संख्या का भी बनाते हैं। तो इस प्रकार एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। चलो भाई अब क्या करते हैं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2 है, तो 2 से 15 कटेगा नहीं, एक संख्या नहीं कट रहा है, 30 कट रहा है, 30 आपका कटेगा 2 से, ठीक है, 45 आपका नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे तीनों संख्या काटने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से अगर नहीं कट रहा है तो 2 से नहीं काटेंगे, कितना से काटेंगे 3 से ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद 3 आता है अभाज्य संख्या, तो 3 से 15 3 के पहाड़े में आते हैं, 30 भी 3 के पहाड़े में आते हैं, 45 भी 3 के पहाड़े में आते हैं। तो क्या करेंगे 3 से कर लेंगे, 3 से कितना बार गुना करेंगे कि 15 होगा, 3 5 15, तो यहाँ पर 5 लिखिए, ठीक है। अब देखिए 3 का 30, देखिए यहाँ से 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और 1 0 है तो 1 0, 3 10 30 होता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 45, 3 एकम 3, देखिए 45 है यहाँ पर, अब भाग जब करेंगे तो 3 एकम 3 यहाँ पर होगा, और 4 से 3 घटेगा तो 1 होगा, अब 5, और 3 5 जब गुना करेंगे 3 5 15, ये कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया 15, 3 15 कितना हो जाएगा 45,
3 15 45, ठीक है। चलिए इसका हो गया। अब इसके बाद लाइन खींच के फिर से एक बार क्या करेंगे, देखिए 3 से अब तीनों संख्या नहीं कट रहा है। किस संख्या से कट रहा है? सबसे छोटा संख्या क्या है यहाँ पर? 5 है। 5 के पहाड़े में 5 आता है, 10 के पहाड़े 10 5 के पहाड़े में भी आता है, और 15 भी 5 के पहाड़े में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 से तीनों संख्या कट रहा है तो 5 से करेंगे। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 5 तिया 15, ठीक है। इस प्रकार अब देखिए 2 3 बच गया। ये इन संख्याओं को एक एक करके काटना होगा, तीनों संख्या और नहीं कट रहा है। तो इसको हम लोग एक एक भी कर सकते हैं और 2 3 को अलग रख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 और 3 क्या है? अलग अलग संख्या है, तो इसको एक एक बार कटेगा। तो हम यहीं पर इसका क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF 3 और 5 तीनों संख्या से कट रहा है, ये भी 5 तीनों संख्या से कट रहा है, तो 3 गुना 5 क्या हो जाएगा? 3 5 15। और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो 3 5 15 यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 15। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या निकला? 15 इन तीन संख्याओं का। और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है? देखिए 3 है 5 है लोएस्ट में आते हैं, और 2 और 3 भी लोएस्ट कॉमन में आते हैं, ठीक है। तो अगर HCF 3 5 15 हो रहा, तो इस संख्या को ले रहे हैं, तो HCF से ही 15 से क्या गुना करेंगे? इस 2 और 3 को। 3 दूनी कितना हो जाएगा? देखिए 2 और 3 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? गुना करके 15 दूनी 30, 3 30 कितना हो जाएगा? 90। तो ये 90 हो गया LCM। इन 15 30 और 45 का LCM क्या हो जाएगा? 90। और HCF क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। चलिए आपके लिए एक सवाल है, 25 50 75। इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका LCM और HCF क्या होगा, ठीक है। कमेंट करके एक बार जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।